हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे सीरीज़ के क्वेश्चंस को लेकर। हमने जो श्रृंखला के सवाल हैं उनको लेकर डिस्कस करा, आपके साथ चर्चा करी और लगभग हमने 150 क्वेश्चंस यानी 150 सवाल हमने आपके साथ डिस्कस करे, साझा करा किस तरीके से उनके उत्तर निकालने होते हैं, समय को कैसे ध्यान में रखते हुए हमें जो सवाल हैं उनको करना होता है, जिससे हमारा जो समय है परीक्षा के अंदर वो बचे। तो कुल मिला के आपसे काफ़ी जो हैं सवालों को लेकर हमने चर्चा करी। तो जो बात ये होती है कि जब भी सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने जो प्रश्न हैं, उससे समय की पूर्ति कर पाएँ। यानी अगर आपके पास सवाल दिया गया है, मान लो 25 क्वेश्चन रीज़निंग से आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पे समय अपना व्यर्थ ना करें जिन पे समय नहीं लगता। अब अगर आप हर सवाल पे बराबर समय लगाएँगे, तो उससे क्या होगा कि जो सवाल पे आपको कम समय लगाना चाहिए, उस पर भी आप अधिक समय लगा रहे हैं, तो आपका पेपर जो है छूट सकता है। आपके आते हुए सवाल भी आपसे रह जाएँगे। तो कॉम्पिटिशन को देखते हुए, बढ़ते हुए आवेदन को देखते हुए किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए, तो जो विद्यार्थी हैं, जो आवेदन करता है, उनकी संख्या अधिक है। तो आपको अपना नंबर सुनिश्चित करना है, आपको अपने अच्छे नंबर आपको चाहिए परीक्षा में, तो सही सवाल के साथ-साथ उसको कम समय में भी बनाना सीखें। तो जो अगर हम बात करें अब रीज़निंग को लेकर और सीरीज़ को लेकर, मुख्यतः बात करें श्रृंखलाओं को लेकर, तो हमने लगभग इसमें 3 टाइप हम कर चुके हैं, जो कि नंबर संख्याओं के ऊपर आधारित थी हमारी जो सीरीज़ थी, ये श्रृंखला थी। और उसके साथ-साथ हमने लेटर्स लेटर्स यानी अक्षरों को लेकर, और जो तीसरी थी जिसमें नंबर और लेटर दोनों की हम बात कर रहे थे। और जो ये चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप है, इसमें हम बात कर रहे हैं आकृतियों को लेकर। जो आपको फिगर दिखाई दी जाती हैं, दिखाया जैसे यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, और इससे पहले की जो भी आपने क्वेश्चंस करे, तो उनमें क्या हुआ कि आपको भिन्न प्रकार की आकृति दिखाई गई, और उन आकृतियों को देखकर आपको उनके बीच में संबंध ढूंढना होता है। और उसके आधार पर जो आपसे पूछा गया कि इससे अगली आकृति कौन सी होगी, जो इनके बीच में संबंध स्थापित होता है, उनके आधार पर आपको आकृति बतानी होती है। इस तरीके के सवाल हमने अब तक किए हैं। तो आज की क्लास में हम जो हमारा टाइप 4 है, यानी जो चौथा टाइप है सीरीज़ को लेकर, श्रृंखलाओं को लेकर, कि वो श्रृंखला जो आकृति पर आधारित है, उसको लेकर आज हम क्या करेंगे, उसको फिनिश कर देंगे, राइट? तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 151 वाला जो प्रश्न है उसको अच्छे से देखिए, और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये आपको दे दिया गया क्वेश्चन, राइट? अब ये जो है ना, ये आपकी वाटर इमेजेस हैं। देखो, मिरर इमेजेस होती है, जैसे मान लो ये इस तरीके से अगर शीशा आपने यहाँ रख दिया, लेकिन जब आप पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, या पानी में आपने देखा होगा कि अगर एक पेड़ है ऐसा, तो पानी में वो पेड़ किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। तो इसको कहते हैं वाटर इमेजेस, यानी जो आपका इमेज है, जो आपकी इमेज बन रहा है, जो वो प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, पानी पे। तो अगर एफ के सामने मैंने इस तरीके से रखा है, तो एफ ये बना हुआ, एम के साथ इस तरीके से बना हुआ है, एन के साथ इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये बताइए, क्या एक ही संख्या का जो है वाटर इमेज बना हुआ है, एक ही अक्षर का वाटर इमेज बना है? क्या ए भी आएगा? नहीं आएगा। बी आएगा? नहीं आएगा। सी आएगा? नहीं आएगा। डी इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एल में जो है वाटर इमेज बना हुआ है। तो ये जो प्रश्न है, ये तो देखते ही बन जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार को आपको जो है असुविधा नहीं होनी चाहिए। देखो, ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं, कोशिश करो इन प्रश्नों में से आप समय को बचाएँ। जितना समय बचाकर आप अपनी परीक्षा को दूसरे सवालों को देंगे, उतने अच्छे से आप अपने प्रश्नों को बना पाएँगे, सही बना पाएँगे, और अ, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँगे। जितने भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आप अटेंड कर पाएँगे। तो आंसर क्या है इसका? डी। और डी किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यानी जो सही विकल्प है, कौन सा विकल्प है? ए विकल्प। और जो डी इसमें आकृति है, वो इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 152, क्वेश्चन नंबर 152, और आपको बताना है कि इसमें अगली कौन-सी आकृति होगी। देखिए यहाँ पर 3 वृत्ताकार हैं, यानी ये कोसेंट्रिक है, यानी इन सबका सेंटर एक समान है, और 3 सर्कल बना दिए गए, और उसके बाद एक बाहर स्क्वायर बना दिया गया। इस तरीके से 3 सर्कल बना दिए गए सेम सेंटर पे, और एक स्क्वायर बना दिया गया इस तरीके से। अब दूसरी आकृति में क्या है कि ये जो 3 सर्कल थे, इनमें से इन्होंने अपनी जगह बदल दी, यानी स्क्वायर की जगह पे तो सर्कल आ गया, और जो स्क्वायर थे,
वो कितने हो गए? 3 हो गए, क्योंकि सर्कल भी कितने थे? 3 हो गए। तो इस प्रकार इसमें एक हमें संबंध देखने को मिला। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ पर ये 3 एल जैसी आकृति हैं। तो अब इसका क्या बनेगा? अब ये 3 क्या हो जाएंगी? ट्राइंगल की जगह जाएगा 3 एल, तो यहाँ पर एल इस तरीके से हो गया और ये जो है आपके कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? 3 ट्राइंगल, यानी कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। और ये आकृति आपके कौन से ऑप्शन में दी हुई है? कौन से विकल्प में दी हुई है? क्या डी में? देखो डी में गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 लाइनें हैं, तो इस हिसाब से 3 ट्राइंगल बनने चाहिए। तो यहाँ पर भी 3 ट्राइंगल है, लेकिन एल जो है वो एक ही बनेगा, तो इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, ट्राइंगल 3 बनता, एल ये बनता, तो ये एल इसको ऊपर आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ए जो है बिल्कुल सही सटीक जो है संबंध स्थापित कर रहा है, जो हमारे एक और दूसरे में हुआ, तीसरे और चौथे में भी होगा। और चौथी आकृति क्या होगी? ए, यानी फिगर ए जो है आपका आंसर होगा। तो ए आंसर किस में दिया हुआ है? डी में। देखो जल्दबाजी में ये नहीं करना है कि एग्जामिनर, देखिए जाहिर सी बात है, अब परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थी आते हैं। अब काफ़ी अभ्यर्थी क्या होते हैं कि वो एक्साइटेड ज़्यादा हो जाते हैं, यानी उत्साहित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उन्हें दिख गया ए आंसर है तो वो जल्दी से ए टिक कर देंगे। ए तो फिगर थी आपका, जो ए है वो फिगर है, विकल्प में ए ढूंढना है आपको। तो जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से बताना है कि ए कहाँ पर लिखा गया है, वही आपका सही विकल्प होगा। तो अगर आप सही चीज़ें बना रहे हो, सही प्रश्न बना सही हर एक प्रश्न का सही उत्तर बना रहे हो, तो ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। आपको ध्यान से ध्यानपूर्वक जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसको टिक करके आना है। तो अगर आपने ऑप्शन जो है टिक करने में गलती कर दी, तो उसके खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। आपका जो सवाल है वो पूर्णतः गलत हो जाएगा, चाहे वो आपको सवाल आता भी क्यों ना हो। तो अपनी जो उत्तर जो आपकी ओएमआर शीट होती है या फिर आपका जो ऑनलाइन पेपर होता है, तो उसमें सीबीटी में ध्यान से रखिएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है आप टिक कर रहे हो। तो यहाँ पर ए जो है आंसर होगा, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153, प्रश्न संख्या 153 में देखिए आपको क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये फिगर है इस तरीके से, 1, 2, 3, ठीक है। जो तीसरे नंबर की फिगर है, ये गई पहले पहले नंबर पे, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीसरे नंबर की फिगर गई पहले पे, और पहले नंबर की आई दूसरे पे, यानी पहले दूसरे पे, और दूसरे की जो फिगर है वो कहाँ पर आके चली गई? तीसरे पे। तो देखिए अब ये क्या हुआ, हर एक अपना अपना एक एक पायदान खिसक गया। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ये पहले पे है, तो अब ये ट्राइंगल कहाँ जाएगा? ये देखो पहली वाली फिगर कहाँ जाएगी? पहली वाला कहाँ गया? दूसरे स्थान पर। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर कहाँ पर आएगा? दूसरे स्थान पर। अब ये जो माइनस है ये कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये जो ट्राइंगल दूसरे पे था, दूसरा कहाँ पर चला गया? तीसरे के स्थान पर। तो ये कहाँ चला गया? ट्राइंगल ऐसा। तो क्या आपको ऐसा यहाँ पर दिख रहा है? जल्दी से ऑप्शन में बताइए। बिल्कुल ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। और एलिमिनेट करने का कैसा तरीका? हर एक बक्से में तीनों आकृतियां अलग हैं, तो यहाँ पर देखो दो समान आकृतियां, ये गलत हो जाएगा। इसमें कहीं से भी सर्कल नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें आपको ऑर्डर देखना था, ऑर्डर इसमें देखते तो बी में जो क्रम है, सही क्रम जो दिया हुआ है वो बी में दिया हुआ है, तो बी जो है वो सबसे सही आंसर होगा, सबसे सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सबसे सही उत्तर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 154, क्वेश्चन नंबर 154 क्या दिया हुआ है देखिए। अब ये जो फिगर है इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका इन्होंने क्या कर दिया? वाटर इमेज कर दिया, है ना। तो ये फिगर कैसे जाएगी? इस तरीके से जाएगी और ऐसे जाएगी। अब ये क्या थी? इधर थी। अब इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। ये क्या था? इधर था। इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ये इसकी वाटर इमेज बना दी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी? और मैंने आपको मिरर इमेज, वाटर नहीं, यहाँ पर एक मान लीजिए एक पारदर्शी जो है मिरर है, पारदर्शी नहीं है, ये एक शीशा रखा हुआ है। आपको मैंने समझाया था कि जो आपकी वो बनती है, राइट, वाटर इमेज, या फिर कहने का मतलब है इन्होंने ठीक विपरीत रख दिया। आप इससे कंफ्यूज मत हुई है, ऐसे नहीं करते हम लोग। देखो ये इधर था,
ये इसके अपोजिट रख दिया गया, ये इस डायरेक्शन में था, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो विपरीत दिशाओं में रख दिया। तो इस ये अपनी विपरीत दिशा में जाएगा तो किधर आएगा, डी में, और ये अपनी विपरीत दिशा में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये अपनी विपरीत दिशा में जो है नीचे था, ऊपर चला गया। तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, डी। देखो इसमें तो ये गलत हो जाएगा, देखते ही गलत हो गया। यहाँ पर दो टेढ़ी लाइन है, तो यहाँ पर दोनों सीधी लाइन है, और एक दोनों में ये गलत हो गया। सी देखिए, ये सीधा सीधा था। अगर ये आकृतियां लेटी हुई थी तो ये लेटी हुई आकृतियां हैं, लेकिन अगर ये खड़ी हैं आकृति है, तो खड़ा ही आकृति जो है इसका बनेगा। तो इसीलिए सी भी गलत हो गया। तो ऐसे प्रश्न जो है देखते ही बन जा रहे हैं। जब ऐसे सवाल आपके देखते ही बन जाते हैं तो उनमें ज्यादा समय व्यर्थ ना करें, सही उत्तर को चुनें और अपना जो है सवाल को बनाएं, और उसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ें। तो जो डी है इसका सही आंसर होगा। और डी कौन से आप विकल्प चुनिए, किस विकल्प में दिया हुआ है डी, बी। तो बी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो बेहद आसान से सवाल आते हैं, इनको आपको अच्छे से प्रयास करना है। निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सवाल आप आराम से बना लेंगे। आगे बढ़े। अब देखिए प्रश्न संख्या 155, क्वेश्चन नंबर 155। आपको ये यहाँ पर प्रश्न आकृति दे दी गई, फिर उसके बाद आपको उत्तर आकृति बतानी है दिए गए विकल्पों में से। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर जो इन्होंने बाहर एक स्क्वायर बना दिया, फिर अंदर एक सर्कल, ट्राइंगल, डॉट। और देखिए जरा ध्यान से, डॉट तो कॉमन है, तो डॉट तो सब में है, क्या सब में डॉट आ रहा है, बिल्कुल डॉट आ रहा है। यहाँ पर कितनी आकृति थी, एक, दो, तीन। लेकिन इसकी जो दूसरी जो बी बनी उसमें कितनी आकृति बनी, एक और दो, दो आकृति होनी चाहिए, यानी तीन आकृति नहीं होंगी। तो यहाँ पर कितनी है, दो आकृति। यहाँ पर कितनी है, दो आकृति। यहाँ पर कितनी है, देखो एक, दो आकृति, ये भी दो आकृति, तो उस हिसाब से भी ठीक है। अब बाहर वाली आकृति इसमें नहीं है, बाहर वाली आकृति नहीं है, तो ये वाला जो बाहर का ट्राइंगल है ये तो नहीं होना चाहिए। तो किसी में देखो, मान लो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, बी तो इसका आंसर नहीं होगा, है ना। अंदर की क्या था, जो बाहर था स्क्वायर, वो सर्कल, वो अंदर चला गया और ट्राइंगल बाहर चला गया। तो यहाँ मतलब स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ट्राइंगल अंदर चला जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा, स्क्वायर बाहर आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। सो ए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ए जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ए आकृति जो है हमारी उत्तर आकृति होगी। और ए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। देखिए अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसे प्रश्न आप करेंगे, अटेम्प्ट करते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो, तो ध्यान पूर्वक दीजिएगा, क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हो उन सवालों के ऑप्शंस बिल्कुल देखिएगा कि जो ऑप्शन आपने निकाला है वो कहाँ है ना। तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ए है तो ए को आप जल्दी से टिक कर ले, ए फिगर था, उस ए फिगर को किस ऑप्शन में रखा है वो आप देखिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर बी जो है आंसर है। वेरी गुड। नाउ प्रश्न संख्या 156, क्वेश्चन नंबर 156। और आपके पास ये आकृति दी गई है, आपको अगली आकृति बतानी है कौन सी होगी। अब जरा ध्यान से देखिए। अब मैंने जब भी बताया कि इस तरीके का कोई बॉक्स दिया जाता है आपको और उसके चार भाग दिए जाते हैं, तो आप उस पर क्या करिए, नंबरिंग करिए, 1, 2, 3, 4। फिर एक एक आकृति को पढ़ना देखिए। ये यहाँ पर सीधा था, फिर ये इधर आके टर्न हो गया, फिर ये दोबारा इधर आके नीचे की तरफ टर्न हो गया। तो जरा देखिए, ऐसे था, ऐसे हो गया, फिर ऐसे आ गया, तो फिर ये किधर आना चाहिए, ये जो है बाहर की साइड जो है टर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है, पहले तो ये किस पे था, 1 पे था, फिर 2 पे था, फिर 3, ये 4। 4 पे कहाँ है, 4 पे किस किस पे दिया हुआ है, ए बी सी। तो डी आपका ऑप्शन गलत होगा, डी आपका ऑप्शन गलत होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको ये देखना था, ये इधर की तरफ था, तो ये जाहिर सी बात है ये नीचे नहीं रहेगा, ये तो टर्न करेगा, और ये जब टर्न करेगा तो सी आंसर होगा, क्योंकि इन सब में ये नीचे की तरफ है ना, ये सी आंसर होगा। ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। अभी इसको और चेक करिए, ये ओम को देखिए, ओम किस पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब ये 1 पे आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 पे दिया हुआ है, वेरी गुड। अब ये जो है डैश को देखिए, हाइफन, ये कहाँ पर था, 4, 1, 2, 3 पे आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर कहाँ है, 3, 4, 2, 3, 4, 1, और यहाँ आ गया 2 पे।
तो ये सारी कंडीशन हमारी जो है, ये जो सारी शर्तें हैं, ये सारी लागू होती हैं और इन सब शर्तों की वजह से, इन सारी कंडीशंस की वजह से जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कौन-सा विकल्प होगा? विकल्प सी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी मतलब फिगर सी। तो फिगर सी किस में दिया हुआ है? फिगर सी किस में दिया हुआ है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन देखिए, ध्यान से रखिएगा, आपका फिगर सी सही है, ना कि ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी किस में दिया हुआ है उसको आपको चेक करना है, इसमें दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही है, ये आपको चेक करना है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 157, क्वेश्चन नंबर 157। अब आपके पास तीन आकृति दे दी गई हैं, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी आकृति होगी। देखो, ये पहले वाले कॉलम में था, फिर दूसरे में आ गया, अब ये थर्ड में है तो ये फोर्थ में जाएगा, राइट। थर्ड है, फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में कौन से हैं? देखो, फोर्थ में ये है, ये है, ये है। और जरा ध्यान से देखिए, आपको और किस तरीके से आंसर लगाएंगे। ये किस तरीके से दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे दिया हुआ है, राइट। ये ऐसे था, ऐसे दिया हुआ। तो ये पहले डार्क नहीं था, पहले लाइट था, डार्क कर दिया गया। अब ये डार्क है तो क्या हो जाएगा? लाइट। और ये एल इस तरीके से है तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा बन जाएगा। तो इसका उल्टा क्या बनेगा? जल्दी बनाइए। ये तो समान, एक समान हो जाएंगे, एल एल यहाँ पर दोनों है, तो ये इसका उल्टा इस तरीके से बन जाएगा। ये बाहर था, अंदर की तरफ हो गया, अब ये अंदर है, बाहर की तरफ हो गया। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही ऑप्शन बनेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हुआ? राइट आंसर। ए फिगर, ऑप्शन नहीं, ए फिगर राइट आंसर हुआ। और ए फिगर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो फिगर और ऑप्शन दोनों को सही रख के आपको जो है उत्तर बताना है अपना। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 158, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन फिगर दे दिया गया आपको, आंसर फिगर दे दिया गया। अब प्रश्न आकृति को देखो जरा, हर एक के अंदर चार लाइंस हैं और उसके बाद उत्तर आकृति आप देखिए। अब प्रश्न आकृति में जो अंदर क्या दिया हुआ है? स्टार। तो स्टार मान लो ये आपके इस तरीके से कोने हो गए, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे। तो कहाँ बनना चाहिए? 4 पे। तो ये गलत हो गया, ये बीच में, ये भी बीच में। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ये ऊपर की साइड था, बी वाला, तो ए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर, ए आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ए किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में ही ए दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 159, क्वेश्चन नंबर 169 में देखिए। तो यहाँ पर आपको वही, मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका बताया। ऐसे स्क्वायर लीजिए, उसके नंबर कर दीजिए 1 2 3 4। अब एक को, किसी एक को ले लीजिए, चलो हम डबल ओम वाला ले लेते हैं। तो ये पहले 2 पे दे दिया, फिर देख लेते हैं, ये 2 3 फिर 4। तो अब यह 1 पे आना चाहिए, 1 पे आना चाहिए। तो कैसे दिया हुआ है ना? तो ये जो है 1 पे आएगा। अब ये सीधा था, यहाँ पर उल्टा कर दिया, फिर सीधा कर दिया, तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना? तो उल्टा कैसे हो जाएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां से आप देख के बता देंगे। और यहाँ पर इस स्टार को देख लीजिए, ये कितना था? 4, फिर 3, फिर 2, फिर कहाँ पर 4, फिर 3 4 1 2, तो 2 पे होना चाहिए, है ना? तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिए, ये रहा, ये है आपका। अब देखो, इन दोनों में आपके ऑप्शन समान हो गए, इन दोनों में देखो सी और डी में जो है ऑप्शन आपके एक समान हो गए। तो ए और बी तो रहा नहीं, ए और बी रहा नहीं। और जरा ध्यान से देखो, इसमें ये जो स्टार है या फिर ये जो प्लस है, ये आपको चेक करना है। तो प्लस क्या है? क्या यहाँ पर प्लस दिया हुआ है? ये दिया हुआ है प्लस। तो ये जो यहाँ जो स्टार था, ये जाके ये किस में था? ये देखो, स्टार गया, फिर यहाँ से एक प्लस रह गया, फिर स्टार आया, तो एक प्लस रह जाएगा और एक प्लस रहेगा। अब बताइए, जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, फिगर डी। डी इज द राइट आंसर।
तो डी आपका क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। तो बेहद आसान सा प्रश्न था। आप थोड़ा-सा इसको देखेंगे, समझेंगे और आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना लेंगे। इनमें किसी भी प्रकार की आपको दुविधा देखने को नहीं मिलेगी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 160 को। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो फूल दिया हुआ है उसको थोड़ा-सा टेढ़ा करा, फिर उसको डार्क कर दिया, फिर सीधा इस तरीके से टर्न करा और ये देख रहे हो आप क्लॉकवाइज़ घूम रहा है इस तरीके से, यानी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर ये टर्न हो गया, फिर ये टर्न हो गया, फिर ये नीचे हो गया। तो अब ये क्या आएगा, कंप्लीटली नीचे आएगा और ये डार्क है, तो ये डार्क नहीं होगा, लाइट होगा। तो सी जो है ये इसका सही उत्तर आएगा। सी जो है इसका सही उत्तर आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप ज़्यादा मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे। ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, आराम से इसको बना देंगे। कोई भी इसमें जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सी क्या है, बी। ऑप्शन बी जो है आपका सबसे सही आंसर होगा। तो बी में भी क्या, सी, राइट? सी। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 161 क्वेश्चन नंबर 161। अब यहाँ पर ये जो एल है, ये इधर की तरफ टर्न कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज़, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर ये टर्न करा, फिर इसका जो ये वाला साइड है, इस पे कुछ जो है हमने आकृति रख दी, फिर इसको सीधा करके आकृति रख दी। तो अगला वाला कुछ इस तरीके से होगा और क्या उस पे आकृति होगी? नहीं होगी। तो इनमें से किसी कौन-सा ऐसा जो है आकृति है जिसके अंदर जो इसके समान रूप दिख रहा है? तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर आपको सीधे तौर पे आंसर दिख रहा है कि सी इसका आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल सी ही इसका आंसर है, लेकिन ये चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर भी होनी चाहिए कि क्यों इसका आंसर लिया जा रहा है सी। तो यहाँ पर क्या गलत हो गया? ए भी गलत हो गया, बी भी, डी भी गलत हो गया, सी जो है, सी आंसर है और ये जो सी कौन-सा विकल्प में दिया हुआ है? ध्यान से देखिए डी विकल्प में। सो डो जो डी विकल्प में सी दिया हुआ है वो इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से अपने सवालों को देखना है और समझना है कि सवाल किस तरीके से दिया गया, कैसे पूछा गया। अब तक कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसको हम कह सकें कि ये थोड़ा-सा कठिन था या इसको आपको करने में समय लगेगा। प्रश्न बेहद ही आसान है, आप उनको सही तरीके से कर लेंगे। अब ज़रा यहाँ पर देखिए जो है ऊपर की तरफ एरो, फिर एरो और उसमें से एक सर्कल, फिर अगले में एक और कम हुआ, फिर उसके बाद ये कम हुआ। तो देखो अब यहाँ पर ये कम हुआ है, तो अब ये भी तो कम होगा। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ है और यहाँ पर कितने हैं, 2। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये समान आकृति दे दी। अब ये वाला फिगर तो ये रहा, ए भी गलत हो जाएगा, बी। तो एलिमिनेट कर दिया हमने, लॉजिक भी नहीं लगाया अभी, तो एलिमिनेट कर दिया और ज़ाहिर-सी बात है इसमें ये नहीं होना था। तो आपका उत्तर जो आकृति होती वो इस तरीके से होती और आप ढूँढ लीजिए उत्तर आकृति किसमें है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा, राइट? तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, फिगर बी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। सेलेक्ट द आंसर फिगर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर। तो अब आपको बताना है इसमें से आंसर फिगर ढूँढना है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सके। देखो, हर एक के अंदर आपको पता है स्क्वायर जो है डार्क है, तो सब में स्क्वायर डार्क है, ठीक है। ये दोनों ऊपर हैं, यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, तो ज़ाहिर-सी बात है इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ये ऊपर किस-किस में है? ए में, बी में, सी में और डी तो पहले गलत कर दो आप, डी आपका हो नहीं सकता। पहले ये बाहर की तरफ थे, फिर पहले ये इस डायरेक्शन में थे, फिर इस डायरेक्शन में हो गए, फिर इस डायरेक्शन में हो गए, फिर इस डायरेक्शन में हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है सब के सब अब इस डायरेक्शन में होंगे। तो ये बी भी गलत हो गया ना, ये दोनों ऊपर की तरफ हो गए, एक ऊपर एक नीचे। तो अब ज़रा मुझे बताइए ए इसका सही आंसर होगा। आकृति को देखिए ध्यान से और बताइए क्या ए इसका सही आंसर है? तो बिल्कुल ए इसका सही आंसर है और ये जो ए है आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? जल्दी से बताएँगे आप। ए जो है वो आपके ए ही ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट? तो ए जो है वो आपके ए ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका जो है सबसे सही आंसर बनेगा। तो इस तरीके के सवालों को आपको करने में ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए, आसान सा सवाल था, आसान तरीके से बन गया, राइट? आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम और प्रश्न करते हैं एक आध। ए इज़ द राइट आंसर।
नाउ प्रश्न संख्या 164, क्वेश्चन नंबर 163। अब आपको बताना है इनमें से 1, 2, 3 में से कौन सा आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर ये जो अंदर की लाइनें थी, ये बाहर चली गई और बाहर वाली लाइनें अंदर आ गई। इस तरीके से सर्कल सर्कल सेम रहा, सर्कल सर्कल सेम रहा। तो ये जो अंदर की लाइनें हैं, तो ये देखिए ये बाहर चली जाएँगी, तो बाहर कैसे चली जाएँगी? कुछ इस तरीके से। और जो अंदर की लाइन है वो इधर आ जाएँगी कुछ इस तरीके से। तो ऐसी कोई आकृति आपको दिख रही है? बिल्कुल, थर्ड आपका जो है आंसर होगा। देखो, क्या ये लाइनें इसको काट रही हैं अंदर से सर्कल को? नहीं, तो ए इसलिए गलत हो गया और 4 भी इसलिए गलत हो गया। क्या ये जो अंदर की लाइन है, क्या ये बाहर की तरफ से जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसका आंसर थर्ड ही होगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ देखना है और उसको समझना है कि किस तरीके से ये फिगर आपसे पूछी गई है और आप आसानी से उस फिगर को ढूँढ के उसका उत्तर बता सकते हैं। राइट? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या था? थर्ड। और थर्ड कौन सा? सी, यानी सी विकल्प जो है, आपका जो सही विकल्प है वो है सी। तो सी पे आप टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 165 को ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ से एक चैन ब्रेक हुई, फिर एक और टूटा, फिर एक और टूटा, फिर ये भी टूटेगा। तो देखिए सब में एक-एक कम हो रहा है, तो अगर ये भी टूट जाएगा तो ये कैसे बनेगा? अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, तो ये कैसे बनेगा? इस तरीके से। अब आपको ये देखना, ये तो होगा भी नहीं और इसमें अब देखो ये भी नहीं हो सकता इतना, देखो यहाँ से तो एक ज़्यादा है ही इसमें और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से थोड़ा-सा आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें, सही उत्तर को ढूँढें और आंसर लगाएँ। तो बी इसका जो है सही आंसर होगा, आकृति बी जो है इसका सही आंसर होगा। बी इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 166। अब बताइए इसमें क्या होगा? अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसी सिंपल से फिगर को आपने क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया और आपने इसको इस ऐसे करके रख दिया और अंदर वाले को पेंट जो है हटा दिया। अब यहाँ पर जो है आपने इसको कितना टर्न करा? 90 डिग्री, 90 डिग्री टर्न करा और 90 डिग्री किस में? एंटी क्लॉकवाइज़ टर्न करा। तो अगर आप इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ टर्न करेंगे, तो मुझे जल्दी से बताइए इसमें कौन-सा आंसर होगा? देखो, कुछ कहेंगे कि ये भी आंसर हो सकता है, कुछ कहेंगे कि ये भी आंसर हो सकता है, पर देखिए जो बड़ा वाला है उसको आपने क्या करा? जो है क्लियर कर दिया, राइट? जल्दी बताइए आप इसका क्या आंसर होगा? देखो, ये जो फिगर है ये अंदर की तरफ एरो कर रहा है, अंदर की तरफ एरो कर रहा है। राइट? और इसमें कौन-सा वाला अनकलर हुआ है? जो बाहर की तरफ से अनकलर है, तो बाहर की तरफ से अनकलर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या वो 4 होगा? पहले ये तो गलत हो जाएँगे, आपको पता है ये तो आंसर बनेंगे नहीं, बनेंगे नहीं। तो अंदर वाली फिगर को जो है जो है कलर कर दिया है, बाहर वाली फिगर जो है ये भी नहीं होगा, तो बाहर वाली फिगर ऐसी रहेगी, अंदर वाली फिगर से जो है कलर हट जाएगा। तो 4 इज़ द राइट आंसर। जो इसका 4 पार्ट है और 4th फिगर है वो सही आंसर होगा। 4 फिगर किसमें दिया हुआ है? सी में। सी जो है इसका सही उत्तर बनेगा। हाँ, प्रश्न संख्या 166, 167। तो 67। अब बताइए, अब यहाँ पर क्या है? इसको आपने इधर रख दिया, फिर इधर रख दिया और ये सिंपल है यहाँ पर आ गया। अब ये देखो ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है, तो अब ये यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। ये तो वैसे ही आपके ऑप्शन हट गए और ये जो है डी इसका जो है सही उत्तर निकलेगा। तो डी जो है इसका सही आंसर होगा। ऐसे सवालों को करने में समय नहीं लगाना चाहिए आपको। ना प्रश्न संख्या 168, क्वेश्चन नंबर 168। अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कितने थे? 3 जो है आपके जो है 3 क्रॉस हैं, 2 प्लस हैं, 3 डॉट हैं। ऊपर से क्या हुआ? 1 क्रॉस कम हुआ, फिर 1 क्या कम हुआ? आपका प्लस कम हुआ। फिर अब अगले में 1 सर्कल कम होगा, तो ये इस तरीके से बनेगा। हर एक जो है कम होता जा रहा है। ये क्रॉस हो गया, तो ये ऐसे बन जाएगा 2 क्रॉस, 2 प्लस, 2 डॉट। तो 2 क्रॉस, 2 प्लस 2 डॉट किसमें है? सी में। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि ये वाली आकृति देखो ये रही, ये वाली आकृति ये रही, तो ये जो आकृति है ये अभी बनेगी नहीं।
क्योंकि इससे पहले की आकृति जो है ये आकृति ये होगी, राइट? तो ये जो है गलत हो जाएगा, तो सी जो है आपका सही उत्तर बनेगा। सी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न 169, और यहाँ से हमारा जो टाइप है फोर्थ, जो हमारा फिगर्स के ऊपर आधारित है, इसको आपने फिगर्स करना है, फिगर्स के ऊपर जो आधारित है वो टाइप समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, ये फिगर दिया, एक कम कर दिया, नीचे से एक कम कर दिया, फिर ऊपर से ये एक कम हो गया, तो यहाँ से भी क्या कम होगा, यहाँ से भी आपको एक कम होना पड़ेगा। तो यहाँ से भी एक कम किस में है? बताइए जल्दी, कौन सा आंसर होगा इसमें? सी आकृति आपका जो है सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से अपने चारों टाइप के सवाल आपसे आपके साथ बना लिए। तो हमने चारों में कौन से जो है टाइप देख लिया सीरीज के। पहला टाइप वो श्रृंखला जो संख्याओं पर आधारित थी, यानी नंबर्स के ऊपर आधारित थी। ऐसी श्रृंखला जो लेटर यानी अक्षर के ऊपर आधारित थी। फिर ऐसी श्रृंखला जिसको नंबर और लेटर दोनों पे आधारित थी। उसके बाद जो हमने अगली श्रृंखला पढ़ी वो थी हमारी फिगर्स के ऊपर, यानी फिगर्स के ऊपर आधारित थी। तो इनको हमने समाप्त कर लिया, और इनमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि ये सरल से सवाल हैं, इनको आप आसानी से बना लेंगे। तो अब जो आगे हम जो बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, वो आगे हम जो अपने सवाल करेंगे वो हमारे अगले टाइप का होगा। और अगला टाइप हमारा कौन सा होगा? अगला टाइप होगा हमारा मिक्स्ड सीरीज बेस्ड ऑन नंबर, सिंबल और लेटर, यानी जो सिंबल हैं उनके चिन्हों के आधार पर, संख्या के आधार पर और लेटर के आधार पर। तो ये वाले जो प्रश्न है इनमें थोड़ा आपको समय लगता है आपको, क्योंकि चिन्हों की भी श्रृंखला देखनी होती है, नंबर की भी श्रृंखला देखनी होती है, और जो है अक्षरों की भी श्रृंखला देखनी होती है। तो इन सब को लेकर चर्चा हम अगले चैप्टर अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए बस इतना ही। तो आपको ये जो चारों टाइप मैंने करा दिए, इनको अच्छे से करिए, इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। बाकी के जो सवाल हैं हम अपनी अगले आगे वाली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना अभ्यास निरंतर करिए और निरंतर करते रहिए। और आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बाकी मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।